कारखाना और वास्तु समाधान। हमारा भारतवर्ष उपभोग मार्केट होने से कारखानों के लिए पहले से ही बहुत कष्ट होते रहते थे। उस बैकड्रॉप में कोविड-19 ने परेशानियों को और बढ़ा दिया। इस स्थिति में कारखाने वाले कृपया हमारा जो वास्तुशास्त्र एक ही प्रैक्टिकल साइंस होने से इसका सहारा लेने से हर समस्या से आप ऊपर निकल सकते हैं। इसके बारे में तो आपने चिंता मत कीजिए। और इस कारण की वजह से कई लोगों भी बेरोजगार भी हो गए थे। ये सारे स्थितियों से निपटने के लिए वास्तु को अपना लीजिए और इस समस्या का समाधान के बारे में सोचने में सबसे पहले हम ये तो बात याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अगर रेंटेड हो या ओन हो और सारे प्रॉपर्टी को वास्तु ऑडिटिंग कराना, किसी समस्या का कारण को ढूंढने के लिए ये सबसे पहला जरूरी है। और इस समस्या के बारे में और खासकर सोचने में क्या क्या स्थिति क्या क्या कारण बन सकता है इसके बारे में थोड़ा कुछ सोचेंगे। ज़्यादा से कारखाने के लिए जगह बहुत विस्तार से होना पड़ेगा। उस स्थिति में उस जगह का शेप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में मिलना बहुत मुश्किल हो सकता होगा। लेकिन कितना मुश्किल भी हो, उस स्थिति से निपटने के लिए वास्तु शास्त्र का नियमों को हम पालन करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपने क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को अपनाने से जरूर उसका भी समाधान मिल जाएगा। अब उसके बाद सबसे पहले कई कारखानों में फैक्ट्री तो कारखाना तो साउथ वेस्ट में नैऋत्य में बनता होगा, लेकिन क्या करते हैं ईशान्य में उत्तर के तरफ या पूर्व के तरफ एफ्लुएंट को छोड़ देना, नहीं तो कुछ कचरा रख देना, स्क्रैप को रख देना, ऐसे कामों से भी एक कारखाना बंद हो सकता है। कृपया ऐसा मत कीजिए। और दूसरी पॉइंट है पानी के लिए, कारखाना के लिए तो कुछ खासकर कुछ स्टील जैसा हेवी इंडस्ट्रीज के लिए तो पानी का तो बहुत ज़्यादा विस्तार से जरूरत पड़ता होगा। उस स्थिति में प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई बहुत लिमिटेड रहेगा। उस स्थिति में ग्राउंड वाटर को टैप करना बहुत जरूरी भी हो सकता होगा। लेकिन उसके लिए हम सभी लोग जानने वाले थंब रूल है, ईशान्य कोने में ही पानी को हमने टैप करना ही पड़ेगा, सिंक करना ही पड़ेगा। ट्यूबवेल हो या बोरवेल हो, किसी नाम पे बुला दो। लेकिन उस ईशान्य में भी और कई नियमों को भी हमने पालन करना पड़ेगा। उसी को माइक्रो कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं। वो माइक्रो कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस समाज में जानकार बहुत कम रहने से ईशान्य में ही अगर बोरवेल रहने के बावजूद वो माइक्रो प्रिंसिपल्स को हमने वहां पे पालन नहीं होने से भी फैक्ट्रियां बंद होना पड़ेगा। और दूसरी कारण, अगर किसी कारण से भी अगर ईशान्य के जगह में अगर बोरवेल नहीं पानी नहीं गिरा तो विकल्प के लिए लोग दूसरे जगहों पे चले जा रहे हैं। उसी जगह में दूसरे कोने पे आग्नेय में हो या वायव्य में हो चले जा रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना पड़ा है तो भी आपने क्वालिफाइड सिद्धांत को, वास्तु सिद्धांत को अपनाने से जरूर इसका भी समाधान मिल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, सभी लोग जानने वाली बात है, हमने अगर ये कारखाना बनाना है तो उस जगह में नैऋत्य के जगह में बनाना पड़ेगा। लेकिन उसी नैऋत्य जगह भी वो मालिक के लिए भी या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए भी वही जरूरी होने से वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दोनों को हमने जगह का अलॉटमेंट करने में मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, ये सब देखने में वास्तु एक इंजीनियरिंग होने से वहाँ पे गलतियाँ होने से भी वो मालिक को और यहाँ वहाँ से पूरा उड़ा सकता है और वो कारखाना बंद भी पड़ सकता है। तो इसीलिए आपने अगर किसी प्रकार की अगर डाउट रहा तो आपने जल्द से जल्द आपका चॉइस का क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को अपना लीजिए। और अगला, अगर कुछ फर्नेस रखना है तो, कुछ अग्नि को रखना है तो आपने आग्नेय या वायव्य कोण के अलावा दूसरा कोण में कहीं भी उस जगह में नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ कारखानों के लिए कुछ एक कोने में रखना भी एक कोने से बस नहीं होगा। उस स्थिति में कैसा करना, उसके लिए
हमने सारे जगह का हमने पूरा प्लान का हमने होलिस्टिक व्यू कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और आपके क्वालिफाइड सिद्धांत को आपने संपर्क करने में इसका भी समाधान जरूर मिल जाएगा। और कुछ कुछ जगहों पे कारखाना बंद होने के लिए कारण ये भी बनता है, निजी जगह में रेस्ट रूम और यहाँ वहाँ के मजदूरों के लिए कुछ रेस्ट रूम बनाने में, ऐसा कुछ करने में, वो स्थिति में वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के वर्कर्स, वो थोड़ा बल ज़्यादा होने से और वहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर से भी ऊपर हो सकता है, वो भी और फैक्ट्रियाँ बंद होने के लिए कुछ कारण बन सकता है। और फिनिश्ड गुड्स रखने के लिए भी वास्तु के हिसाब से उस जगह के पूरे हिसाब से कंसिडरेशन में लेके हम लेना पड़ेगा। और फिनिश्ड गुड्स को रखने में भी हमने सही जगह को हमने फाइंड आउट करने में कुछ कमियां किया तो अगर प्रोडक्शन कितना बढ़िया भी चला लेकिन वो गुड्स वहां से बाहर नहीं निकलेगा। ये सारे चीज़ों को हमने कंसिडरेशन में लेके और वास्तु को अपनाने में जरूर हर कारखाना फिर बंद पड़े सो कारखाना भी खुल जाएगा और बहुत तेज से आगे बढ़ेगा। आपने कृपया वास्तु को अपना लीजिए। अगर किसी प्रकार की अगर आपके मन में शक रहा तो फोन नंबर या ईमेल के द्वारा संपर्क कीजिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको सेवा करने के लिए। कृपया भूलिए मत, ये वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लेते हुए आपसे मैं नमस्कार।